एसएसपी की ओर से सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को बांटे गए प्रशस्ति पत्र। सीओ आंवला के द्वारा आंवला थाना स्टाफ को दिए गए प्रशस्ति पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला थाना में तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसपी अनुराग आर्य की संस्तुति पर सराहनीय कार्य व उनके द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी से करने पर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया, जिस पर सीओ नितिन कुमार के द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। सीओ नितिन कुमार का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने सराहनीय कार्य किया है, जो अपने कर्तव्य निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रहे हैं, उनके लिए एसएसपी बरेली की ओर से प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अन्य पुलिसकर्मी इससे प्रेरणा लेकर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज के प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में एसआई सतीश कुमार, एसआई बिहारी लाल, एसआई मोहित मावी, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल अनुज कुमार, कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, कांस्टेबल नीलेश को प्रशस्ति पत्र मिले। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सट्टा मामले में आंवला पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। तो बता दें कि आंवला थाना में तैनात उपनिरीक्षक रहमत अली व उनके साथ चीता हेड कांस्टेबल महेश चंद्र व नितिन चौधरी के साथ वो क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए थे। तभी सड़क पर नाला पार के मोड़ पर मुखबिर ने सूचना दी और वह मुखबिर की सूचना पर जब मौके पर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति जो पुलिया के पास बादामी रंग की जैकेट पहने हुए क्रीमी कलर की पैंट पहने व्यक्ति है, यह बताकर मुखबिर चला गया। जब पुलिस को यकीन हो गया तो पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विकास, पिता का नाम ओम प्रकाश, उम्र 34 वर्ष, निवासी मोहल्ला भुर्जीटोला, कस्बा थाना आंवला, जनपद बरेली बताया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु सौंपा प्रार्थना पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला में हिंदू जागरण मंच के तमाम पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी आंवला को सौंपा और बताया कि आंवला में सोसाइटी रोड पर ट्यूबवेल के निकट सरकारी खाली जगह पड़ी है, जहां पर किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल पंजीकृत नहीं। फिर भी सरकारी भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा कुछ ईंटें रखकर धार्मिक स्थल का रूप दे दिया गया, जो कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। उन्होंने इस अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। इस अवसर पर दुर्गेश सक्सेना, रामवीर प्रजापति, हरबंस सिंह, हरीश मौर्य, तुलसी हिंदू, जयदीप पारासरी, एडवोकेट मनोज कुमार, आलोक शर्मा, राकेश सिंह, अनिल कुमार, रामदुलार मौर्य, मनोज कुमार सिंह, जयदीप पारासरी, विनीत कुमार, डॉक्टर संजय सक्सेना आदि समस्त संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अंबेडकर पार्क अलीगंज में जनहित की मांग को लेकर हठयोगी बाबा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण। बता दें कि सोमवार को अंबेडकर पार्क अलीगंज में सांसद निधि से काम करवाने के लिए ग्रामीणों ने हठयोगी बाबा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। योगी विजय देवनाथ जी महाराज ने बताया कि आज से लगभग 1 माह पूर्व मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर अंबेडकर पार्क अलीगंज में 2 कमरे, लाइट, बांगन में ईंटें बिछाने, ग्राम बेटा बुजुर्ग में अंबेडकर पार्क और थाना बिसारतगंज में एक लाइट की मांग की थी। लेकिन आज 1 महीना होने जा रहा है, इसी बीच सांसद जी ने लिखित में आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम अनशन व धरना प्रदर्शन मजबूरी में कर रहे हैं। अगर सांसद जी यहाँ कर हमें लिखित में आश्वासन देते हैं तब हम धरना खत्म करने पर विचार करेंगे, नहीं तो हम लोगों का शांतिपूर्वक अनशन व धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल ने भी दिया समर्थन। राष्ट्रीय लोकदल की क्षेत्रीय अध्यक्ष रोहेलखंड मीरा चौधरी ने कहा कि बाबा जी के अनशन व धरना प्रदर्शन में हम उनके साथ हैं। वहीं धरना स्थान पर बाबा जी को समर्थन देने वहीं भीम आर्मी का बाबा जी को खुला समर्थन। भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार सागर ने बताया कि जब तक बाबा जी की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अनशन व धरना चलता रहेगा और इस धरने को भीम आर्मी का समर्थन है। आखिर में हम लोग सड़कों पर आने का भी काम करेंगे। इस मौके पर शंकर वाल्मीकि, भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष आंवला, सोनू कुमार गौतम, प्रभाकर जाटव, शेर सिंह, वीर सिंह, कृष्ण सिंह चौधरी, रवि सिंह सागर, उदयपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण चौधरी हूँ। मीरा चौधरी जो रोहिलखंड अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल की, उनका पति हूँ। उनका गला आज खराब है, इसी वजह से मैं उनकी जगह वार्तालाप करूँगा आप लोगों से। ये अलीगंज अम्बेडकर पार्क में बाबा जी धरना प्रदर्शन करे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके समर्थन में आप? हमारा कहना यही है, हमने पुण्यतिथि से और अब तक जो संघर्ष किया है बाबा जी के साथ मिलके वो पूरा हो। ये कार्य जो नीरज मौर्य जी यहाँ आए थे 14 जो अप्रैल को जो पिछले वर्ष इसी वर्ष आए थे, जो उनका जन्मदिन था बाबा साहब का, उसके लिए यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इसकी हालत देखने के बाद भी इसमें कोई कार्य नहीं किया अभी तक।
क्या वो कह के गए थे कि हम यहाँ पर कार्य कराएंगे जीतने के बाद? नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कही थी, पर ये है कि भाई जब उन्होंने नहीं कहा उसके बावजूद भी जब वो यहाँ जन्मदिन के लिए आए तो उन्हें देखना चाहिए था कि यहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है। इसी की मांग रखते हुए हमने बाबा जी को यहाँ बुलाया था और बाबा जी ने अपनी सारी मांगें उनके सामने रखी। हम चाहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण जल्दी से जल्दी नीरज मौर्य जी करवाएं। अरे बच्चों शांत रहो थोड़ा। क्या नाम है आपका? मैं हरिवंश किशोर मिश्रा। आज यहाँ बाबा जी धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं अम्बेडकर पार्क अलीगंज में, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ बाबा जी ने जो प्रतिज्ञा की है, जो उनकी मांगे हैं जायज़ है। वास्तव में अंबेडकर साहब किसी एक की बपौती नहीं थे, वो पूरे समाज की, पूरी दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान की धरोहर हैं। उनके आश्रम का, इस स्थान का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। बाबा जी की बात बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे आपके सांसद जी से बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सांसद जी से मेरी बात हुई थी 24 तारीख को, वो बाहर हैं। उन्होंने कहा जैसे ही मैं आऊँगा आप बाबा जी से बात कर लें, जो वो कहेंगे मैं कार्य पूर्ण करा दूँगा। मैं योगी विजय देवनाथ महाराज जी 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि पर यहाँ पहुँचा था और ये जो अम्बेडकर पार्क है इसमें जो अव्यवस्थाएं हैं वो सबको दिखाई पड़ रही हैं। दिखाइए यहाँ पर कोई भी टाइल मतलब जो आरसीसी ईंटें बिछती हैं वो नहीं है, यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है, कोई भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ये कई चीज़ें लेकर इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए मैंने अभियान चलाया है और 7 दिसंबर को मैं योगी विजय देवनाथ महाराज जी एसडीएम कार्यालय पहुंचा था। एसडीएम साहब के नाम मैंने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब की मौजूदगी उस समय नहीं थी, वो कहीं क्षेत्र में गए हुए थे और फ़ोन करके मैंने बात की। उन्होंने मान लिया था कि हाँ मेरे को मिल गए आपके ज्ञापन, तो मैंने ज्ञापन दे दिया। उसके बाद फिर मैं उनसे पर्सनली मिला, उसके बाद उन्होंने बताया और एक ज्ञापन मैंने माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य जी के नाम भेज दिया था डाक के द्वारा। उसकी रसीद भी मेरे पास है और माननीय एसडीएम महोदय ने भी बताया, उन्होंने सीडीओ अधिकारी जो जिला मुख्य विकास अधिकारी है उनके पास और माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य जी के पास भेज दिया। ये भेजने के बाद 23 तारीख को और फिर मैंने अभियान चला दिया था। मैंने बोल दिया था अगर श्री नीरज मौर्य जी आके भाई हमारे बीच आए और ये हमारा जो जो मांगे ये कार्य पूरा करें। और एक ग्राम बेहटा बुजुर्ग में इसके साथ ही है बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाने हेतु उनके निजी स्रोतों से, और जो यहाँ का कार्य है उनकी निधि से, सांसद निधि से, और एक लाइट थाना विशालगंज के प्रांगण के लिए मांग रखी है। ये 3 जगह का मेरा मैटर है और यही मैंने मांग है मेरी। आज आप यहाँ, आज मैं यहाँ लास्ट ये किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई उस विषय पे और आज की तिथि निर्धारित कर रखी थी 30 दिसंबर। अपने कहे अनुसार मैं योगी विजय देवनाथ महाराज जी आप सभी के बीच बाबा साहब के चरणों में गुरु गोरखनाथ धूना लगा के यहाँ अपने खड़े श्री तपस्या पे अनशन कर रहा हूँ। मिस एंड मिसेज यूपी एंड उत्तराखंड प्रतियोगिता में सिरौली के तेजल रस्तोगी बने प्रथम टॉपर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र के कस्बा सिरौली का, जहां पर मिस एंड मिसेज यूपी एंड उत्तराखंड प्रतियोगिता 2024 में सिरौली के तेजल रस्तोगी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर सिरौली का नाम रोशन किया है। तेजल रस्तोगी नगर के प्रमुख सर्राफ वरुण रस्तोगी की पत्नी है। रामपुर में बिल्लू रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मिस एंड मिसेज यूपी एंड उत्तराखंड 2024 प्रतियोगिता में सिरौली के तेजल रस्तोगी ने प्रथम टॉपर का स्थान प्राप्त कर सिरौली को एक बार फिर सुर्खियों में लाने का काम किया है। इस अवसर पर बिल्लू रिकॉर्ड्स के ओनर आर के गुप्ता, सार्थक चौधरी एवं मिसेज यूपी 2023 मिली एवं श्वेता ने तेजल को क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि तेजल रस्तोगी ने पहले भी गुड़गांव में आयोजित मिसेज वर्ल्ड की प्रतियोगिता में टॉप 10 का खिताब जीतकर सिरौली का नाम रोशन किया था। आज अपने आवास पर खिताब जीतने से गदगद श्रीमती रस्तोगी ने बताया कि अब वे अपने क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे लाने का काम करेंगे। इस दौरान उनके आवास पर बधाई देने वालों को तांता लगा रहा। बधाई देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष यशु वैश्य गुप्ता, वरुण रस्तोगी,
समाजसेवी प्रदीप गुप्ता, अविनाश मौर्य, वैभव गुप्ता, सचिन गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सोनी गुप्ता, प्रियम गुप्ता, स्वाति गुप्ता, पुनीत गुप्ता, रमित गुप्ता, अर्जुन सिंह, निकिता गुप्ता, कुलदीप गुप्ता आदि ने बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र। आंवला में मारपीट की शिकायत पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के मोहल्ला ताड़गंज की रहने वाली रेहाना पत्नी बबलू ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने घर पर थी, तभी मोहल्ला के कुछ लोगों ने उसके बाद उसके परिवार के साथ मारपीट की। आरोपित पहले भी उसकी भैंस की टांग तोड़ चुके, जिसमें भैंस की मौत हो गई थी। उन्होंने उसका कोई पैसा भी नहीं दिया। महिला की शिकायत पर आंवला पुलिस ने गबलू, यूनिस, जारेक और सागर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में छेड़छाड़ की शिकायत पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक गांव की रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी शादी भी फिलहाल में दिसंबर में हुई है और वह अपने मायके में आई हुई थी। शाम के समय वह अपने घेर पर शौच करने गई, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे दबोच और छेड़छाड़ करने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो उसने सारी बात बताई। युवती ने बताया कि आरोपित उससे पहले भी छेड़छाड़ कर चुके हैं, लेकिन उसने लोकलाज की वजह से नहीं बताया। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने गांव के अंकित, बीपी, आकाश, कुणाल और संदीप के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई शौर्य यात्रा व हुआ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के लठैता मोहल्ला मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जैसे लोगों को त्रिशूल वितरित किए गए। आंवला नगर में शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये शौर्य यात्रा लठैता मोहल्ला शुरू होकर किला बजरिया होते हुए प्रेरणा से फूटा दरवाजा, रामलीला गेट, भुर्जी टोला, पक्का कटरा, स्टेट बैंक चौराहा से आकर वापस लठैता मोहल्ला मंदिर पर समापन हुई। जगह जगह लोगों ने पुष्प बरसा कर आयोजन स्वागत किया। इसका खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से परम पूज्य भूरे बाबा, मुख्य वक्ता अनुज सिंह, प्रांत मंत्री मानवेंद्र प्रताप सिंह राणा, विभाग मंत्री धर्मेंद्र कुमार, जिला प्रचारक संजय भदौरिया, जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष विमल गुप्ता, जिला संयोजक बजरंग दल अमित कुमार, नगर संयोजक शक्ति सिंह, आशीष हिंदू, रोहित सिंह, राजेश्वर सिंह, बच्चन सिंह सहित संगठन के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दुस्साहस, युवक की मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल। महिला ने आंवला पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाल नगर में कुछ दिन भारतीय जनता मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष का बेटा मोहल्ला गौसी चौक अपने घर से सामान लेने किसी काम से 12 बुर्जी मस्जिद के पास एक दुकान से लौट रहा था, जहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो आरोपितों ने महिला को भेजा व उसे वायरल कर दिया। उन्होंने लड़के के पिता पर आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। महिला की शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपित नूर, सारिक, अफरोज और फैजान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अकबर अली। अच्छा, आज आप और आपकी बीबी यहाँ आंवला कोतवाली में क्यों आए हैं? ये मैं इसलिए आए हम शिकायत करने पत्र लेके कि हमने एक सट्टे की शिकायत की थी और हमें बहुत ज़ोर शोर से सट्टा हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था सट्टा। हमने जब सब सट्टे वालों की शिकायत की तो नवाब दूल्हा
जिसका नाम है सट्टा किंग ओले का, जितने भी हैं इसी के आदमी काम करते हैं। ये बौखला गया, इसके गुर्गे, इसके सगे भतीजों ने मेरे बेटे पे वार करा। मेरा बेटा 12 भुर्जी डेयरी से दही लेके आ रहा था, इसके भतीजों ने घेरा, 4 लड़के वीडियो बना रहे थे, 2 मार रहे थे उनको, आपके लड़के को? मेरे लड़के को। उसकी वीडियो है मेरे पास, इन्होंने वीडियो बना के वायरल करी उसकी। फिर ठंडी हवा के चलते नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी ने अलाव जलवाए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ठंडी हवा के चलते हुई कड़ाके की ठंड रहने से नगर पंचायत देवरनिया में अधिशासी अधिकारी अंकित गंगवार के आदेश पर चेयरमैन कलीम अंसारी ने सोमवार से 10 अलाव लगवाए। अगले दिन पूरे नगर पंचायत में कम से कम 100 अलाव लगातार जलाए जाएंगे। दिनेश कुमार सफाई नायक ने बताया कि आज से लगभग 10 अलाव जलाए गए हैं। देवरनिया रेलवे स्टेशन, विद्युत उपकेंद्र, गुन्हा रोड, तिहार आगे, मस्जिद, आसरा आवास प्रांगण में, शाहबाद मोहल्ला, वाल्मीकि बस्ती, बालाजी किराना स्टोर, रेलवे फाटक, मुड़िया रोड, कोतवाली गेट आदि स्थानों पर अलाव लगवाए गए, जिससे अलाव जलने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को राहत मिली। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। गिरधरपुर में काम अधूरा छोड़ गए बिजली विभाग के कर्मचारी। तेजतर्रार एसडीएम के आदेश के बाद शुरू हुआ था बिजली का काम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर एसडीएम के आदेश को भी बिजली विभाग की टीम ने हवा में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, एसडीएम के आदेश पर शुरू हुए कार्य को बिजली विभाग का ठेकेदार प्रशासन को चकमा देकर अधूरा कार्य छोड़कर रफू चक्कर हो गए। काम कराने वाला ठेकेदार अब बिजली विभाग की मिली भगत से अधूरे पड़े कार्य का भुगतान कराने की फिराक में लगा हुआ है। बहेड़ी ब्लॉक के गांव गिरधरपुर में दशकों से बिजली व्यवस्था खराब चल रही है। गांव के लोगों ने खराब पड़ी बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए कई बार अधिकारियों व बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपे हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं निकला। बीते अक्टूबर माह में जब यह मामला तेजतर्रार एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव के सामने आया, तो उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने के आदेश दिए, जिसका एसडीएम के निर्देश पर जेई अरविंद कुमार ने उसी दिन खराब पड़े बिजली व्यवस्था का निरीक्षण किया था और गांव के लोगों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। तेजतर्रार एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव के मामले में दखल के बाद बिजली विभाग ने आनंद फानन में अगले दिन कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों को लग रहा था कि दशकों से झेले खराब व्यवस्था सब छुटकारा मिल जाएगा, मगर बिजली विभाग व उसके ठेकेदार द्वारा जल्दी में काम निपटा दिया गया। बताया जाता है कि ठेकेदार ने गांव में मानक के अनुसार कार्य नहीं किया। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिस योजना के अंतर्गत गांव में केबल बदलने व पोल लगाने का कार्य किया गया था, उसमें सिर्फ जहां पर पुरानी लाइन पड़ी हुई थी, सिर्फ वहां पर नई केबल डाली जा सकती है। ग्रामीणों के अनुसार कई जगह जहां पर पहले से ही पोल व केबल पड़ी हुई है जो पूरी तरह से जर्जर है, वहां पर ठेकेदार ने नई केबल नहीं डाली है। कई जगह पोल झुके हुए जो कभी भी गिर सकते हैं, उसको भी ठेकेदार के द्वारा नहीं बदला गया, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। फिर भी ग्रामीणों ने गांव में अधूरे पड़े बिजली के कार्य को कराने के लिए एसडीएम से मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। इंडियन इंडस्ट्रीज के वार्षिक प्रोग्राम में रिछा के मिलर्स हुए सम्मानित। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर चावल के एक्सपोर्ट की चर्चा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर होटल रामादा बरेली में आयोजित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वार्षिक प्रोग्राम में रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ समेत अन्य मिलर्स को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने नवागत ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर चावल के एक्सपोर्ट पर चर्चा की। कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने चावल का रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, सुप्रीम एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा व्यापारियों के हित में उठाए गए मुद्दों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा सफीक राइस इंडस्ट्रीज के नसीम उर रहमान, गुलाब एग्रो इंडस्ट्रीज के मोहम्मद यासीन, रोशन इंडस्ट्रीज के राशिद कमाल, सुप्रीम एग्रो इंडस्ट्रीज के मोहम्मद सुहेल को भी सम्मानित किए गए। अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सम्मान हमारा नहीं, हमसे जुड़े सभी व्यापारियों और आम जनता का है। हम राइस मिलर्स और जनता के हित में काम करते रहेंगे। उधर रिछा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने बरेली मंडल के इंडस्ट्रीज के नवागत ज्वाइंट कमिश्नर से भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत के साथ मिलकर मिलर्स की समस्याओं और चावल के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि जल्दी इंपोर्टर एक्सपोर्ट मीट का आयोजन कराया जाएगा, जिससे बरेली मंडल से विदेश को चावल निर्यात हो सके। रिछा इंडस्ट्रियल को दिलाई नई पहचान। आरिफ रिछा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने द्वारा कराए गए कार्य गिनाए। दूसरी बार एसोसिएशन पर लगाए फर्जी वाहवाही लूटने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर देश विदेश में बासमती चावल की खुशबू बिखेरने वाली चावल नगरी रिछा की दोनों राइस मिलें इन दिनों सुर्खियों में। रविवार एक राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने प्रेस वार्ता कर रिछा इंडस्ट्रियल के लिए
अपने द्वारा किए जा रहे योगदान को रखा। बहेड़ी के सिटी पॉइंट रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में रिचा राइस मिल एसोसिएशन के लगातार 8वीं बार अध्यक्ष बने मोहम्मद आरिफ ने कहा कि अटल मिशन योजना के तहत 28 करोड़ के विकास कार्य रिचा इंडस्ट्रियल के लिए मंडलायुक्त के जरिए उन्होंने रखे थे, जो कि पास हो गए। उन्होंने कहा कि राइस मिलों को सब्सिडी नहीं मिली थी, हमने कोशिश करके खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत राइस मिलों को सब्सिडी दिलाई है। इसके अलावा 15 करोड़ के बिजली के काम प्रस्तावित हैं, जिनमें रिछा में एक और दूसरा 33/11 kVA विद्युत उपकेंद्र बनवाने की बात रखी है, उस पर भी काम चल रहा है। मोहम्मद आरिफ ने दावा किया कि इसके अलावा अनेक छोटे काम हमने किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरी राइस मिल एसोसिएशन तो फर्जी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा अपने नाम से जारी पत्र भी दिखाए। इस दौरान आरिफ सुलेमान, मोहम्मद यासीन आदि एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। वैष्णवी मिश्रा का अंडर राष्ट्रीय वॉलीबॉल 19 प्रतियोगिता में हुआ चयन, छात्रा की ननिहाल कनमन में मना जश्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर अगले वर्ष जनवरी में आंध्र प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय वॉलीबॉल अंडर 19 में छात्रा वैष्णवी का चयन हुआ है। इस पर उनके ननिहाल कनमन में लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। शाहजहांपुर के काठ निवासी संजीव कुमार मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा के देवरनिया के कनमन गांव में ननिहाल है। छात्रा वैष्णवी मिश्रा शाहजहांपुर के जब्बूलाल इंटर कॉलेज की छात्रा और आयुष स्पोर्ट्स एकेडमी काठ में तैयारी कर रही है। वैष्णवी मिश्रा के पिता उसी एकेडमी के संस्थापक है। इसके कोच हिमांशु गुप्ता पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी। वैष्णवी के मामा कनमन के शुभम शर्मा ने बताया कि वैष्णवी पिछले वर्ष तमिलनाडु के फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्कूल गेम्स खेल चुकी है। अब 68वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल अंडर 19 उसका चयन हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आने वाले 10 जनवरी को आयोजित होगी। वैष्णवी ने सबसे पहले मिनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जो कि शिरडी महाराष्ट्र में हुई थी, में प्रतिभाग किया था। वैष्णवी के लक्ष्य इंटरनेशनल खेलना है। उसके चयन पर कनमन निवासी शुभम शर्मा, देवेश गंगवार, पूर्व प्रधान वेदप्रकाश गंगवार, लाखन सिंह यादव, संजीव गंगवार, विपिन कुमार आदि ने बधाई दी और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।